यसु दे असीं हां गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं और परमेश्वर उनके द्वारा हज़ारों रूहों को बचा रहा है। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर प्रदीप जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ से सेवकाई कर रहे हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं हाजीपुर में सेवकाई कर रहा हूँ, सवा रोड पे। पास्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। ब्रदर, मसीह में आने से पहले मेरी जो लाइफ थी वो बहुत नशों में थी और एक परमेश्वर का डर और भय नहीं था मेरे जीवन में। और हम दर दर भटकते थे, किसी को मारना, किसी के साथ झगड़ना, और ये मेरी लाइफ थी। तो पास्टर जी, कैसे आपने परमेश्वर को जाना, किस तरह से आपने परमेश्वर को पहचाना। ऐसा है कि ब्रदर, आज से 17-18 साल पहले मेरे फादर साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे एज ए ब्लॉक अफसर। तो उनके ऊपर कोई केस पड़ गया था। तो इस वजह से जब हमारे ऊपर केस पड़ा तो हम बहुत हताश हो गए, परेशान हो गए। तो हमने बहुत कोशिश की इस केस से निकलने से, पर नहीं निकल पा रहे थे। मेरे फादर साहब के जब केस पड़ा था तो उनको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, सैलरी वगैरह रोक दी गई और हम बहुत परेशान हो गए थे इस वजह से। और मैं और मेरी मम्मी हमने बहुत कोशिश किया, ट्राई किया कि हमें कहीं से कहाँ से सहायता मिले, पर कुछ भी ऐसी मदद हम किसी से भी नहीं पा रहे थे। तो मेरा परमेश्वर से भरोसा थोड़ा उठने लगा था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। पर एक समय आया जब 2 सिस्टर हमारे पास आई और उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि तुम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो तो खुदाबंद तुम्हें इस केस से बहाल करेगा। तो वो हमें परमेश्वर के बारे में लगातार बताती गई, कंटिन्यूस बताते गई। तो जैसे जैसे वो खुदाबंद की वचन को हमारे साथ शेयर करते थे, मेरे मदर का विश्वास बढ़ने लगा। और जब मेरे मदर का विश्वास बढ़ने लगा तो खुदाबंद ने उस बेटी के साथ, उस बहन के साथ बात की कि मैं इस तारीख को ये केस सॉल्व कर दूंगा, प्रभु की आत्मा ने कहा। और जब मेरी मम्मी को परमेश्वर के ऊपर ईमान होने लगा, विश्वास होने लगा, तो खुदाबंद जैसे हमारे विश्वास को देखकर काम करने वाला परमेश्वर है, तो मेरी मम्मी के विश्वास के अनुसार कह लो और जहाँ उस सिस्टर के विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने काम किया। जिस तारीख को खुदा ने बोला था उसी तारीख को मेरे फादर साहब जो थे वो बहाल हो गए और हमें जो हमारा खोया हुआ था वो फिर वापस मिल गया। और इसके बाद हमारा विश्वास, हमारा फेथ यीशु मसीह के ऊपर बढ़ने लगा। पर जब मेरी मम्मी विश्वास में आए तो मैं उनका बहुत ज़्यादा विरोध करने लग गया, क्योंकि मैं समझता था कि यीशु मसीह जो है ये हमारा परमेश्वर नहीं है, ये अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, ये दूसरा धर्म है, मैं इसको कभी नहीं मानूंगा। तो जब मेरी मम्मी ने कहा कि मैंने यीशु को मान लिया है, मैंने अपना पिता मान लिया है, तो मैंने लिटरली अपनी मम्मी को बोला कि कल को अगर कोई मुझे बोलेगा तेरी मम्मी ये नहीं है, वो तेरी मम्मी है, तो मैं क्या उसके ऊपर विश्वास करूँगा कि तू मेरी माँ नहीं है। तो मैंने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी, अपनी मम्मी से झगड़ने लग गया, लड़ने लग गया। पर एक समय आया कि जब खुदावंद ने मुझे अपनी सामर्थ को दिखाया, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था यीशु मसीह के ऊपर। मुझे लगता था कि ये शायद कि अंग्रेज़ों की प्लानिंग है, कि अंग्रेज़ चाहते हैं कि हमारा धर्म इस्टेब्लिश हो, हमारे परमेश्वर को सभी माने। तो मैं इसलिए थोड़ा इनसे परेशान होता था, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये एक पावर है,
ये एक सामर्थ है, ये ज़मीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये वो खुदा है जिसने महासागरों की समुद्रों को, जिसकी हदों को ये रोकता है, जिसने महासागरों को अपने चुल्लू भर पानी में रोक रखा है। मैं इस खुदा को जान नहीं पा रहा था, मैं इस पावर को जान नहीं पा रहा था। पर जैसे ही खुदाबंद ने अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को मेरे ऊपर प्रकट किया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा कि यार कुछ तो है, कि जैसे हम हर एक व्यक्ति का अपना अपना विश्वास होता है, कोई किसी के ऊपर विश्वास करता है, कोई किसी के ऊपर विश्वास करता है। पर जब मैंने यीशु मसीह के ऊपर मेरा विश्वास, उसकी सामर्थ को देखकर, मैंने उसकी सामर्थ को देखा, उसके ऊपर विश्वास किया, तो फिर ऐसे जब मैंने विश्वास किया तो खुदावंद के मैंने अद्भुत कामों को देखा अपने जीवन में। और धीरे धीरे हमारा पूरा परिवार और परमेश्वर में आ गया। और जब परमेश्वर में आ गया तो हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नाराज़ हो गए और हमारे गली मोहल्ले वाले हमारे साथ नाराज़ हो गए। पर सच यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को हमने कबूला तो सच का हमेशा से विरोध होता आया है। और जब एक व्यक्ति सच के साथ खड़ा होता है तो ये भी सच है कि थोड़ी देर के बाद, कुछ सालों के बाद, जो रिश्तेदार हमारे खिलाफ थे, जो गली मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ थे, ये अब हमारे साथ हैं और हमसे प्रार्थना करवाते हैं। आज मैं एक एज ए पास्टर काम कर रहा हूँ और परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरी जीवन की टेस्टमनी है। पास्टी, जिस तरह आपने बताया कि आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को जब देखा तब आपको विश्वास हुआ जी, तो क्या हम जान सकते हैं कि कैसे आपने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा? वो क्या पल था, कहाँ पर, कैसे आपने ऐसे महसूस किया? ब्रदर, ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं और जब हम जगहों पर जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जादूगर भी बैठा है, एक गलत व्यक्ति भी बैठा है, तो वो वहाँ पर एंजॉय करते हैं, वहाँ पर फन करते हैं। और मेरे मन में एक सवाल रहता था कि खुदाबंद अगर तू है तो जब कोई व्यक्ति धार्मिक जगह पर जाता है तो उसे क्यों कुछ, वो कैसे बैठ सकता है, उसे क्यों कुछ फील क्यों नहीं होता, तो उनके साथ बुरा क्यों नहीं करता, या उनको तो एक्सपोज क्यों नहीं करता? तो मैंने एक ऐसे ही, हमारे घर में एक लड़की काम करती थी और मैं जानता था कि वो कुछ गलत करती है, कुछ जादू टोने करती है। तो वो हमारे साथ खाती थी, पीती थी, जहाँ पर हम जाते थे, जिस जगह के मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जहाँ पर भी जाती थी उसे कुछ भी कभी नहीं हुआ कुछ भी। तो मैं कुछ हैरान होता था कि मैं जिस जगह पर हूँ तो इसे कुछ करता क्यों नहीं है। पर जब पहली बार पास्टर हमारे घर में आए थे तो उन्होंने जब हमारे लिए प्रार्थना की, जब मैं पास्टर से बहस कर रहा था कि ऐसा है वैसा है, जब पास्टर्स ने उनके साथ हमारे साथ प्रार्थना की, और जब उस लड़की के लिए प्रार्थना नहीं, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही अपनी फिंगर को उसकी ओर किया, तो मैंने देखा उस लड़की के जो हाथ पैर वो मुड़ गए। वो जो दुष्ट आत्मा जो उसने वश में किया हुआ था, जिसके द्वारा वो गलत काम करती थी, वो एक्सपोज हो गया। तो मैंने जब देखा तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर कि मैं तो सोचता था कि यीशु मसीह या जो ये अंग्रेजों का खुदा है, ये सिर्फ एक धर्म है, ये कोई सामर्थ्य नहीं है, ये कोई पावर नहीं है, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। पर जब मैंने उस लड़की को देखा, उसके हाथ पैर मुड़ गए और जब उसकी जीभ इतनी बाहर आ गई, उसकी टंग इतनी बाहर आ गई, तो मैं शॉक्ड हो गया। और जब शॉक्ड हो गया तो मैंने सोचा कि ये कौन है। तो मैं डर गया और थोड़ा हैरान भी हो गया कि जो मैं यीशु के बारे में सोच रहा था ये वैसा नहीं है, ये एक धर्म नहीं है, ये कुछ तो है, मुझे अब जानना है ऐसे। ब्रदर, मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स चलने लगे। तो मैंने फिर जब मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, जलंधर में मैं जब गया, जलंधर में 18 साल की बात है, तो वहाँ पर एक सेवक थे। मैंने देखा कि गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। एक व्यक्ति को मैंने देखा, जब एक सेवक ने प्रार्थना की, उस व्यक्ति का पेट इतना बड़ा था, जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो वो व्यक्ति मेरे सामने इंस्टेंट हील हो गया। तो मैंने देखा कि यार ये कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये कोई बुरा व्यक्ति, जो काम, एक बुरा काम करने वाला व्यक्ति ये अच्छा काम नहीं कर सकता। ये कौन है? यीशु।
ये पास्टर कौन है, ये कैसे कर पा रहे हैं। मेरी भूख प्यास और बढ़ गई, मैं परमेश्वर की ओर खिंचने लग गया। मेरे भाइयों और बहनों जो मुझे सुन रहे हो, मैं खुदा की ओर और आकर्षित हो गया, क्योंकि मैं एक सामर्थ का, एक पावर का शुरू से एक प्यासा था। तो जब मैं यीशु को जानने लगा, अब मैं आपको बात करना चाहता हूं, अगर आपको प्यास लगी हो तो मैं एक कागज के ऊपर आपको गिलास की फोटो बना दूं और उसमें पानी डाल दूं और एक फोटो दिखाकर आपको दिखाऊं कि आपकी प्यास बुझ जाए, तो आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। आपकी प्यास तभी बुझेगी जब आपको सचमुच पानी दिया जाएगा। मैंने यीशु को जब देखा, यीशु को जब सुना, यीशु को जब महसूस किया, तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, मैं सचमुच जान गया कि परमेश्वर सचमुच हमारी प्यास को खत्म करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, राज सच जीवन मैं हूं। मैं तो यीशु मसीह को गलत समझता था, मैं अंग्रेजों का परमेश्वर मानता था, पर मैं नहीं जानता था कि उसने मेरी माँ के पेट में मुझे मेरी सूरत को बख्शा है। मैं शुरू से चुना गया हूँ। हालेलुया। खुदाबंद को आप जानो, उसको परख के देखो, उसको चख के देखो। वो भला परमेश्वर है, वो बुरे के साथ कभी बुरा नहीं करता। अगर कोई विरोधी भी सुन रहा है, मैं उसको भी बोलना चाहता हूं, जो यीशु से नफरत करता है, मेरे भाई, यीशु तुझसे प्यार करता है। पास्टर जी, जिस तरह आपने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को पहचाना, फिर कैसे आपके दिल में आया कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं या आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं? कैसे परमेश्वर ने आपको इस चीज़ के लिए उभारा? ब्रदर जी, मेरे को ऊपर बहुत सी प्रोफेसी हुई थी, बहुत से हज़ारों पास्टर मेरे साथ, मैं जब खुदा के साथ भूखा हुआ, खुदावंद का प्यासा हुआ, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने सेवकों के बगैर कहे बिना कुछ भी नहीं करता। तो जब मैं सेवकों के साथ मिलने लगा, सेवकों के साथ बात करता था, तो बहुत से सेवकों ने मेरे ऊपर प्रोफेसी की थी। कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए थे, कुछ इजराइल से आए थे, कुछ मुंबई से आए थे, कुछ पंजाब से थे। उन्होंने मुझे बोला था कि तेरे ऊपर बुलाहट है, तेरे ऊपर बुलाहट है, खुदाबंद तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। पर मैं इस बात के ऊपर समझ नहीं पा रहा था ये बुलाहट क्या है, कि कोई व्यक्ति है को कुछ भी कर सकता है। पर नहीं, जब तक यीशु मसीह किसी को चुनता नहीं, वो अपनी मर्जी से सेवक नहीं बन सकता, वो अपनी मर्जी से वर्शिप नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से टेंट दरी तक नहीं बिछा सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। तो ब्रदर, जब मेरे ऊपर प्रोफेसी हुई थी, तो खुदाबंद ने मेरे अंदर खुद एक भूख को, एक प्यास को जगाना शुरू किया। जब मैं प्रार्थना करने लगा अपने रूम में, मैं खुदाबंद के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, तो परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों को चंगा करना शुरू कर दिया परमेश्वर ने। तो मैंने देखा कि यार, ये मेरे द्वारा इससे कैसे हो सकता है कि एक मसीही विरोधी जो परमेश्वर से नफरत करता है, ये अब यीशु से जब प्यार हो गया, जब यीशु के साथ बैठने लग गया, अपने रूम में दुआ करने लग गया। मैं तो दुआ कर रहा था परमेश्वर के साथ। मैं नहीं जानता था क्या दान होते हैं, मैं नहीं जानता था क्या वरदान होते हैं, मैं नहीं जानता था क्या चमत्कार होते हैं, पर मैं यही बात जानता था कि मुझे यीशु के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मेरे जीवन में एक हलचल हो गई थी, मेरे जीवन में एक प्यास जो थी वो खत्म हो गई थी। बस मैं अब यीशु के साथ टाइम स्पेंड करता था। जब मैं यीशु के साथ टाइम स्पेंड करने लगा, तो चमत्कार होने खुद ब खुद शुरू हो गए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो इस तरह परमेश्वर ने, जब हमने दुआ करनी शुरू की, तो परमेश्वर ने हमें खड़ा भी किया ब्रदर, और परमेश्वर अब हमें इस्तेमाल कर रहा है एज ए पास्टर। स्वार रोड के ऊपर हम अपना मसीह सत्संग कर रहे हैं। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बंदा मसीह में आता है, या खास करके जब सेवकाई में आता है, तो कई बार क्या आता है कि उसके जीवन में कुछ परीक्षाएं, कुछ दुख परेशानी आ जाती है। तो कुछ लोग होते हैं कि उन चीज़ों को देखकर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं परमेश्वर को। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया हो? यीशु मसीह के आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी किश्ती में, आप जिस किश्ती में सवार हो, उसमें तूफान ना आए। अगर आप रियल क्रिश्चियन हो, अगर आप सच्चे हो, आपके जीवन में तूफान जरूर आएंगे, आपके जीवन में भूचाल जरूर आएंगे। पर मैं आपको कहता हूं, आपको डरना नहीं है। यीशु मसीह का वादा है, मैं तेरे ऊपर
ऐसे दुख नहीं डालूंगा, ऐसे ऐसे दुख तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा जो तेरे सहने से बाहर हो जाएं। परमेश्वर तुझे संभालेगा। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप देख लो, आप घूम लो, परमेश्वर को छोड़कर आपको जीवन कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पतरस कहता, प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो मेरी आपको ये सलाह है, मेरी आपको एडवाइस है एज ए पास्टर, एज ए ब्रदर, कि आप अपनी मुश्किलों में खड़े रहें, उन तूफानों में स्टेबल रहें। स्वर्ग का परमेश्वर कहता, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, उसका वायदा है। हालेलुया। पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि इंडिया में, पंजाब में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब लोग सच को जानेंगे तो सच उन्हें आज़ाद करेगा। तो ये वचन पूरा हो रहा है। जैसे जैसे लोगों को सच्चाई के बारे में पता लग रहा है, लोग परमेश्वर में जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप भी एक अन्य जाति से परमेश्वर में आए, तो क्या जब आप परमेश्वर में आए आपको पैसे दिए गए, या आपने कभी ऐसा देखा हो कि पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं? ब्रदर, ऐसा है कि अगर पैसे दे के धर्म बदलना ऐसे हो सकता, तो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा बिजनेस है। हम ऑलरेडी परमेश्वर की दया से हमारे पास पैसा था। इंसान को कोई खरीद नहीं सकता। किसी भी गरीब का ईमान इतना कमज़ोर नहीं होता कि वो अपने ईमान को बेच दे। पर जब किसी का एनकाउंटर सच्चे परमेश्वर के साथ हो जाता है, जब वो जीवते परमेश्वर को जान जाता है, तो लोग उसे क्या कहते हैं कि इसने पैसे खा लिए, इसने धर्म बदल दिया। पर उस भाई से जाकर पूछो जिसके साथ परमेश्वर का टकराव हो गया है, उससे जाकर उसके साथ बैठो, तुम्हें भी खुदा के साथ प्यार हो जाएगा। तुम्हारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तुम्हें भी यीशु से प्यार हो जाएगा मेरे भाई। तो कोई भी किसी के पैसे देकर ईमान नहीं खरीद सकता, कोई इतना बिका हुआ नहीं है। मेरी ये आंसर है भाई जी। पास्टर, हम ये जो लोग अभी अंधकार में फंसे हैं या अभी भी किसी तरह के पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूं, बेशक आप व्यभिचारी हो, बेशक आप शराबी हो, बेशक तुमने 100 खून किए हैं, मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, वो इतने बड़े दिल वाला है। बेशक किसी ने मसीही को मारा है, मसीही को पीटा है, मसीही को गाली निकाली है, परमेश्वर आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। वो तुझे आज भी चाहता है, मेरे बेटे मेरे पास आ। और खुदाबंद तुझे हर एक अंधकार से, हर एक पाप से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता, क्योंकि तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। जब तक हम सच को नहीं जानते, तुम्हारे जीवन में भय नहीं आ सकता। मैं जब सच को नहीं जानता था, मैं शराब पीता था, मैं कभी किसी को गलत देखता था, कभी किसी के बारे में गलत सोचता था। पर जब तुम सच जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर की नजरें धर्मी के ऊपर लगी रहती हैं, तो तुम पाप से छूट जाओगे। हालेलुया। पास्टर जी, अभी जो वो लोग जो भी परमेश्वर को नहीं जानते, या जो अभी पहली बार ये सुन रहा है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, जो परमेश्वर के भूखे हैं, जो दर दर जा रहा है कि कौन है परमेश्वर, मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूं कि तुम एक बार, तुम चर्च ना जाओ, तुम किसी पास्टर से ना मिलो, तुम अपने कमरे में बैठो और बोलो कि कौन है वो परमेश्वर जिसने मेरी सूरत को बनाया है, किसने मेरी माँ के पेट में मेरी हड्डियों को बनाया है, किसने मुझे सूरत बख्शी है, कौन है जिसके पास मैं मरने के बाद मैं किसके पास जाऊंगा। आप एक बार उसका नाम यीशु भी ना लें, मैं ये भी आपको चैलेंज करता हूं, आप उसको ये यीशु कहकर भी ना पुकारें। आप इतना बोलें कि सच्चा परमेश्वर कौन है, किसने मुझे बनाया है। मेरा ये विश्वास है मेरी बहन,
परमेश्वर तुझे तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। क्या जिसने आंख बनाई कि वह आप नहीं देखता? क्या जिसने कान को बनाया क्या वह आप नहीं सुनता? वो सुनता है, वो देखता है, वो बोलता है। सिर्फ तुम्हें सिर्फ पुकार के एक बार बोलना है कि कौन है सच्चा परमेश्वर, कौन है जीवता परमेश्वर, कि जो मेरी खोज को खत्म कर सकता है। मेरा बिलीव है यीशु खुद, उसकी लाइट तेरे कमरे में आएगी, उसका वचन, उसकी बात तेरे तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर इनको अंधकार की लाइफ से निकालकर आज परमेश्वर इनके द्वारा हजारों रूहों को बचा रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।